Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, पाठ के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाती हूँ। काम का होना क्रिया कहलाए, नाचे गाएं ढोल बजाएं। इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है क्रिया। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं। आज हम अपने पाठ में यही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 10 क्रिया वर्ब। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएं और इसे समझेंगे। चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे वर्णन को पढ़िए। सुबह का समय था। दूर से उड़कर आता हुआ एक रॉकेट तारा की छत पर उतरा। तारा गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला। एक सीढ़ी नीचे आई और अजीब सा एक प्राणी छत पर उतरा। उसने तारा को जगाया। तारा ने आंखें खोली। अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गई। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि रंगीन शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। जो हमने अभी ऊपर पैरा पढ़ा उसमें जो रंगीन शब्द है वो हमें क्या करवा रहे हैं? काम के होने और करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया का क्या अर्थ है? काम। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो वाक्य क्या होगा? अधूरा होगा। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। क्या कहा है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। देखिए को डेफिनेशन में दिखाती हूँ आपको। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा। ओके। लिंग कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे क्या कहा है? लिंग कारक तथा वचन में अगर परिवर्तन होगा तो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। लिंग परिवर्तन होने पर लड़का जा रहा है। लड़का क्या है? पुल्लिंग। और अब लड़के की जगह पे क्या आ गया? लड़की जा रही है। कारक परिवर्तन होने पर करण ने कहानी लिखी। करण कहानी लिखता है। वचन परिवर्तन होने पर लड़की नृत्य कर रही है। लड़कियां नृत्य कर रही हैं। गॉट इट? आगे देखिए अब धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। किसे कहते हैं धातु? क्रिया के मूल रूप को। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लिख, गा, पढ़, नाच, सो, खा, रो आदि से लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना, सोना, खाना, रोना आदि क्रिया शब्द ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। इन सभी में क्या जोड़ा गया है? ना प्रत्यय को। देखिए धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं।
जैसे लिख क्या है, धातु है। पढ़, चल, सो, खा, पी आदि। अगर हम इसमें ना जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, लिख से लिखना, पढ़ पढ़ना, चल चलना, सो सोना आदि क्रिया शब्द ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। आगे देखिए अब क्रिया के रूप। क्रिया के कितने रूप हैं? क्रिया के 2 रूप होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद कितने हैं? 2, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक से जमा में कर्मक, से मीन्स साथ, कर्मक मीन्स कर्म के, मीन्स कर्म के साथ। ए जमा में कर्मक, ए मीन्स बिना, कर्म मीन्स कर्म, के मीन्स के, मीन्स बिना कर्म के। आगे देखिए कर्मक क्रिया से सहित प्लस में कर्मक कर्म के यानी कर्म के साथ। राजू बांसुरी बजा रहा है। राजू क्या है? कर्ता, बांसुरी कर्म और बजा रहा है क्रिया। छवि दूध पी रही है। छवि क्या है? कर्ता, दूध कर्म, पी रही है क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वह कर्म है। जैसे राजू क्या बजा रहा है, बांसुरी। छवि क्या पी रही है? दूध। कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म है। जैसे कृष्ण क्या बजा रहा है, उत्तर में क्या मिला? बांसुरी। इस प्रकार जिस क्रिया में कर्म पाया जाता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप आज हमने अपने पाठ क्रिया में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा क्रिया। क्रिया काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे राधा ने दूध पिया, सीता पढ़ती है आदि। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हमने कर्मक क्रिया को पढ़ा। कर्मक से मीन्स साथ, कर्मक मीन्स कर्म के, अर्थात कर्म के साथ या कर्म सहित। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म कारक हो उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण ने बांसुरी बजाई। इसमें हम क्या प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे कृष्ण ने क्या बजाई, उत्तर में हमें मिला बांसुरी बजाई। बांसुरी क्या है? कर्म। आप सभी ने पाठ को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।